अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी नाश्ते के टाइम पे बनाने के लिए। हम बनाएंगे मज़ेदार सी अंडा चिंगारी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं और इन अंडों को मैं पहले फेंट लूँगी। तो थोड़ी सी इससे पहले तैयारी होती है, इसीलिए वो कर रही हूँ मैं। तो 2 अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है बस, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाल रही। अब इन अंडों को अच्छे से फेंट के हम एक साइड पे रख देंगे। और इसके बाद फिर मैंने 4 और अंडे लिए हैं, वो अंडे मैंने उबाल लिए थे। तो अंडों को उबालने के बाद इन्हें हम काट लेंगे। तो पहले हम ये भी काट के रख लेते हैं। तो अंडों को इस तरह पहले दरमियान में से कट करना है और उसके बाद इस तरह लंबाई में काट लें। आप चाहे तो इससे भी छोटे साइज़ में काट सकती हैं, लेकिन इस तरह से काटेंगे तो ज़रा अच्छे भी लगते हैं और मज़े के भी लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने 4 अंडे लिए थे, चारों अंडों को बॉईल कर लिया था और उसके बाद इस तरह से मैंने काट के रख लिए। अब मैंने 2 तरह से अंडों को रख लिए, 2 मैंने फेंट के रख लिए और 4 इस तरह से बॉईल किए हुए काट के रख लिया। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो पैन में सबसे पहले हम आधा कप ऑयल डालेंगे। आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है मैंने। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, उसके बाद इसमें 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि ये हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना है, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें, हल्का सा प्याज जो है वो फ्राई हुआ है और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। इस रेसिपी में आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे हम मिक्स करेंगे, मज़ीद इसे कुक कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। तो मैंने उसके लिए ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें और उन्हें इस तरह बारीक काट के डाल दिया। अब प्याज और लहसुन अदरक के साथ ही हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो 1 से 2 मिनट ही मज़ीद हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 3 टमाटर लिए थे और उन्हें चॉप कर लिया था। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 ले लें, छोटे हों तो 3 ले लें और उसे चॉप करके ही डालिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो टमाटरों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। तो ज़ीरा डालने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़ीरे को भून लिया था और उसके बाद मैंने इसे पीसा है। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर जो है वो उसका अपना पानी है इसमें। तो उसी के पानी में ही अच्छी तरह से मसालों को हमने भून लिया है। मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं आधा कप उबले हुए मटर। तो ये देखें, ये मटर उबले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। तो अगर आपने कच्चे डालने हों तो आप क्या करें, यहाँ पे फिर पानी भी डाल दें साथ। मटर को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद 1 गिलास पानी डाल दें और इसे अच्छे से गला लें। उसके बाद फिर आपने आगे की कुकिंग करनी है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने मटर को पहले बॉयल कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे पानी नहीं डालूँगी। तो बस मटर को ही मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया। उसके बाद ये फेंटे हुए अंडे जो हमने रखे थे, जिसमें सिर्फ मैंने नमक ही डाला था, वो हम डाल देंगे। अब अंडों को डालने के बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने हिलाना नहीं है। तो ये देखिए, जब इस तरह से कंडीशन हो जाए, थोड़े से कुक होने लगे, उसके बाद हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर हम फ़ौरन ही अंडों को डालने के साथ ही मिक्स कर देंगे तो ये सारे अंडे जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि इसमें अंडे डले हुए हैं। इसलिए आपने थोड़ा सा कुक होने देना है। जब थोड़ा सा पक जाए उसके बाद अंडों को इस तरह हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि इसके छोटे छोटे इस तरह से पीस नज़र आए अंडों के। और उसके बाद मज़ीद हमने इसकी कुकिंग करनी है ताकि अंडे जो हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से पक जाएँ। जब अंडे पक जाएंगे उसके बाद आपने 1 कप पानी डाल देना है। अब इसे मिक्स करेंगे। अगर कच्चे अंडों में आप पानी डालेंगे तो वो सारी ग्रेवी में एक कच्चा सा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए पहले अंडों को अच्छी तरह से पका लेना है लो फ्लेम पे। तो मैंने इसलिए पहले अंडे पका लिए थे, उसके बाद फिर मैंने 1 कप पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद जब थोड़ा सा पक रहा है तो उस वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। अब इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे उबले हुए अंडे जो मैंने अभी आपके सामने ही कट करके रखे थे। अब इन्हें हम डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि इसमें आपको 2 तरह के अंडों का फ्लेवर आता है। एक तो उबले हुए अंडों का और दूसरा जो हमने ग्रेवी में फेंट के अंडे डाले थे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े की लगती है। पराठों के साथ आप सर्व करें
और अब बिल्कुल एंड में हरी मिर्ची मैंने लंबाई में काट के वो डाल दी हैं और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसके बाद ये हो जाएगी रेसिपी तैयार और इसे हम सर्व कर देंगे। तो ये देखिए अंडा चिंगारी जो है वो तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।